गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जी की सुनामी की नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक मैराथन वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हमारे प्रीवियस वीडियोस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पुट अप किए हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियसली कोई भी हमारा वीडियो मिस किया है तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। इसमें सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। ओके, और फटाफट से रिवाइज करने के लिए ये बेस्ट वीडियो है। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियसली मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य की जिला ग्रामीण विकास एजेंसी ने केवल 30 दिनों में 1546 खेत तालाबों का निर्माण करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य की जिला ग्रामीण विकास एजेंसी ने केवल 30 दिनों में 1546 खेत तालाबों का निर्माण करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ओके, चलिए मैराथन स्टार्ट करते हैं। धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा को किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? सही आंसर है उत्तराखंड। हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सा विधेयक लोकसभा से वापस ले लिया है? डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल। मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। अमेजॉन इंडिया द्वारा पहला फ्लोटिंग स्टोर कहां खोला जाएगा? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। सूडान में हो रही अफरा तफरी से जनता को बचाने के लिए भारतीय केंद्रीय सरकार ने किस ऑपरेशन को शुरू किया था? ऑपरेशन कावेरी। हाल ही में जारी हुए आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य सर्वोपरि है? महाराष्ट्र। भारत का सबसे पुराना भायखला रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, सेंट्रल मुंबई। इसे भायखला भी कहते हैं, बायकला भी कहते हैं। ठीक है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का क्या नाम रखा गया है? लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। नशीले पदार्थों या दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी की तेजी से आदान प्रदान के लिए सीबीआई ने किस मिशन को शुरू किया है? ऑपरेशन गरुड़। हाल ही में भारत के शहर में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन करने वाला है? सूरत। हाल ही में भारत की एक ताइक्वांडो टीम ने चीन के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर अपने नाम कैसे किया? सबसे ऊंची किक मारकर। हाल ही में भारत ने किस खेल में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी एक्ट का खिताब अपने नाम कर लिया है? हॉकी में। मिशन चंद्रयान 3 में इस्तेमाल हुए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम रखा गया है? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। करमन कौर थांडी का संबंध किस खेल से है? टेनिस। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तीसरी वर्षगांठ पर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? उल्लास। भारत की सर्वप्रथम हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस शहर से अपनी यात्रा प्रारंभ करेगी? जिंद, हरियाणा से। भारत की G20 अध्यक्षता को चिन्हित करने के लिए स्मारक सिक्कों का मूल्य क्या रखा गया है? 75 रुपए और 100 रुपए। भारत के किस राज्य द्वारा पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? केरला। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए भारत का पहला टेलीमानस नामक चैटबॉट कहाँ लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किसे अमेरिकी वित्तीय एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है? निशा बिस्वाल को। महाराष्ट्र के आदित्य सामंत 17 साल की उम्र में भारत के 83वीं चेस ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ ने किस ई कॉमर्स स्टार्टअप के साथ समझौता किया है? मैजिक पिन। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर यूनेस्को में एक बार फिर से प्रवेश किया है? USA ने। मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या रखी गई थी? साइंस ऑफ द मून। किस संस्था ने जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता फंड को अधिसूचित किया है? RBI ने। हाल ही में G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? मैसूर, कर्नाटक में। हाल ही में किसने पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड मेडल को जीतकर देश के नाम एक नए रिकॉर्ड को बनाया है? सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने। तजिंदर पाल सिंह तूर ने पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों के शॉटपुट में 20.23 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ भारत के लिए चौथा स्वर्ण पदक जीता। CBI द्वारा संचालित CSAM चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के प्रसार के खिलाफ
किस अखिल भारतीय अभियान को चलाया गया है? ऑपरेशन मेघ चक्र। प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली शुरू करने में किस अफ्रीकी देश ने पहल की है? गबोन ने। हाल ही में किसे दूरसंचार विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? अपूर्व चंद्रा को। मूनमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? मयिलसामी अन्नादुरई। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिलेगा? रतन टाटा जी को। बदगीर एक चिमनी जैसी दिखने वाली रचनाएं हैं जिन्हें किस देश में सफलतापूर्वक डिजाइन किया गया है? ईरान में। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एमआरआई स्कैन किसके द्वारा शुरू किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डीआरआई राजस्व खुफिया निर्देशालय ने सोने की तस्करी करने वाले एक रैकेट का खुलासा करने हेतु किस मिशन को शुरू किया है? ऑपरेशन मोल्टन मेटल। हाल ही में नागालैंड राज्य से किसने प्रथम महिला राज्यसभा अध्यक्ष के कार्यभार को संभाला है? फांगनोन कोन्याक ने। हाल ही में ओम बिड़ला जी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? असम के। हाल ही में किसे पूर्वी नौसेना कमान का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? समीर सक्सेना को। हाल ही में किस देश ने खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधनों पर आयोग के सत्र की मेजबानी की है? इटली ने। किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जुपिटर 3 लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने, इलॉन मस्क की स्पेस एक्स ने। हाल ही में किस राज्य की एक जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश के मेटल क्राफ्ट को। ठीक है। भारत के नागपुर शहर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन रख दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करते चलिए। हाल ही में भारतीयों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए देश में 500 नए हेल्थ एटीएम लॉन्च किए गए हैं। हाल ही में एनएसी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जी कन्नाविरन को। हाल ही में भारत सरकार द्वारा दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत किस नाम का एक उद्यान विकसित किया जाएगा? अमृत वाटिका। अडानी पावर लिमिटेड ने भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का वाणिज्यिक संचालन सफलतापूर्वक कहां प्रारंभ किया है? झारखंड के गोड्डा जिले में। हाल ही में भारतीय सेना ने अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? अरुणाचल प्रदेश में। दिल्ली की औरंगजेब लेन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन। सड़कों की कनेक्टिविटी और स्थिरता को बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत के किस राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बिहार। हाल ही में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने कंप्यूटर के लिए ओपन काइलिन नामक ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है? चाइना। हाल ही में किस जिले को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 ई बसें प्राप्त होंगी? जम्मू। उड़ीसा के निजी समाचार चैनल ओटीवी द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले एआई समाचार एंकर का क्या नाम है? लीसा। दुनिया की पहली चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री किसे चुना गया है? क्रिस्टीना कोच को। हाल ही में एक भारत एक टिकट परियोजना के तहत आईआरसीटीसी और किसके बीच समझौता हुआ है? डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। स्टेट ई स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उद्योग कहाँ लॉन्च हुआ? मध्य प्रदेश। नासा के इतिहास में पहली बार किस महिला को विज्ञान प्रमुख नियुक्त किया गया है? निकोला फॉक्स को। भारतीय सेना डाक सेवक कोर द्वारा पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारत के दूसरे रोपवे परिवहन को स्थापित करने के लिए किस शहर को चुना गया है? मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर को। भारत ने पहली बार वार्षिक वैश्विक अल्ट्रा रनिंग प्रतियोगिता IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित होगी? हैदराबाद में। हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किस राज्य के द्वारा लागू की गई है? मध्य प्रदेश। विश्व के पहले मीथेन से उड़ने वाले रॉकेट को किस देश ने लॉन्च किया है? चीन।
हाल ही में किसे ईएनसी ईस्टर्न नेवल कमांड के ध्वज अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? राजेश पेंडारकर को। हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय सेना के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर का उत्पादन शुरू किया है? बोइंग। हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमिकला समूह प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई? लद्दाख के लेह जिले में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रख दिया है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। फॉक्सकॉन किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट यूनिट में 1600 करोड़ का निवेश करेगी? तमिलनाडु। हाल ही में किस शहर की यातायात पुलिस को एसी हेलमेट प्रदान किए गए हैं? अहमदाबाद। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर केएपीपी का संचालन किस राज्य में शुरू किया गया है? गुजरात में। हाल ही में किस बैंक द्वारा भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा। इसरो ने भारत का पहला सूर्य मिशन का क्या नाम रखा है? आदित्य L1। हाल ही में किसने 42,431 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? जितिन विजयन ने। उत्तर प्रदेश का पहला नागरिक सेवा केंद्र किस जिले में खोला गया? कानपुर। हाल ही में कोप इंडिया 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? अमेरिका। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली पवन टरबाइन कहाँ सक्रिय हुई है? चीन में। हाल ही में फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल की स्वर्ण पदक विजेता कौन है? मनु भाकर। हाल ही में किसने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? मोहित कुमार ने। किस भारतीय कलाकार ने दुनिया की सबसे छोटी चम्मच बनाकर अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है? शशिकांत प्रजापति ने। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस नाम का जंगी जहाज लॉन्च किया गया है? विंध्यगिरी। हाल ही में किस तकनीक से निर्मित भारत के पहले डाकघर का उद्घाटन किया गया है? 3D प्रिंटिंग। हाल ही में किस राज्य में राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? गुजरात। हाल ही में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन कहाँ लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में। हाल ही में किस राज्य सरकार और माइक्रोन के बीच प्लांट स्थापित करने हेतु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं? गुजरात। हाल ही में स्लाइनेक्स 23 समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? श्रीलंका। लिंगशी 3 नामक अल्ट्रा थिन फ्लेक्सिबल सोलर विंग से लैस संचार उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? चीन ने। हाल ही में भारत और एशिया का पहला कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर अब म्यूजियम में तब्दील किया जा रहा है? अप्सरा। हाल ही में किसे सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अमिता रानी को। हाल ही में फीजू गेम्स में महिलाओं की 50 मीटर एयर पिस्टल की स्वर्ण पदक विजेता कौन है? आशी चौकसे, मानिनी कौशिक और सिफ्ट कौर सामरा। ये तीनों ही स्वर्ण पदक विजेता हैं। हाल ही में किसने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? प्रिया मलिक ने। गोवा में स्थित मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने किस उपकरण के आयात पर रोक लगा दी है? सीलिंग फैन। हाल ही में भारत के नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी कहाँ खोले जा रहे हैं? मुंबई और बेंगलुरु में। हाल ही में किस राज्य सरकार की ऑर्गेनिक उत्पादों की नीतियों द्वारा निर्यात में वृद्धि देखी गई है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने की घोषणा की है? उड़ीसा। फ्रिंजेक्स 2023 का पहला सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? फ्रांस। भारत के सर्वप्रथम कार्गो पैसेंजर कोच डबल डेकर ट्रेन का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। चेंगडू 2023 में निशानेबाजों में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? एलावेनिल वलारिवन ने। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन बस सार्वजनिक परिवहन के लिए कहाँ शुरू की जा रही है?
लद्दाख के लेह जिले में। हाल ही में किन्होंने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? अवनीत कौर और प्रियांश ने। संगमप्रीत सिंह बिस्ला और अवनीत कौर ने चेंगडू में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स तीरंदाजी में कंपाउंड पुरुष और महिला स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। हाल ही में इंडियन फैमिली बिजनेस अवार्ड्स 2022 के तहत किस बिजनेस कंपनी को सम्मानित किया गया है? बोरोसिल। हाल ही में अतिथि पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा? केरल। हाल ही में आईआईटी दिल्ली और किस संगठन ने दुनिया की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? बेंगलुरु। हाल ही में फिजू गेम्स में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन और पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ये ही इन दोनों के विजेता हैं। सी ड्रैगन 2023 का तीसरा सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? अमेरिका। हाल ही में केंद्र सरकार ने कारों की सेफ्टी बढ़ाने के लिए किस प्रोग्राम को लॉन्च किया है? NCAP, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। जो 7 सीटर कार्स होती हैं उनमें 6 एयरबैग्स लगाना कंपलसरी होगा। हाल ही में किस देश ने महिला फीफा विश्व कप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? स्पेन ने। हाल ही में भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कार्य कहाँ शुरू किया है? लद्दाख के डेमचोक जिले में। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ने 1.5 मिलियन ट्यूलिप फूलों को खिलाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वह कहाँ है? जम्मू के श्रीनगर में। हाल ही में तमिलनाडु के किस फल को GI टैग मिला है? मैटी केला। हाल ही में किसने एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप अंडर 17 वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है? अनाहत सिंह ने। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? राहुल द्रविड़ को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान किनके द्वारा आयोजित किया गया? ब्रह्मा कुमारीज द्वारा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे इन वीडियोस को अगर आप रेगुलर पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे की किस परियोजना को हरी झंडी दी है? 7 मल्टी ट्रैकिंग। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए किस योजना को शुरू किया है? PM ई बस सेवा। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस योजना के तहत 1300 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और आधुनिकीकरण करने का ऐलान किया है? रेल विकास योजना के तहत। हाल ही में किस मोबाइल ऐप में ऑटो ड्राइवरों को सदस्यता शुल्क जमा कराना होगा? नम्मा यात्री। हाल ही में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसे अपना अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है? नीलकंठ मिश्रा को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फलों और सब्जियों को सुरक्षित रखने पैक हाउस स्थापित करने 50 to 75% तक सब्सिडी देने का निर्णय लिया है? बिहार सरकार ने। हाल ही में किस राज्य के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में DG यात्रा सुविधा शुरू की गई है? असम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। हाल ही में वाईकॉम 18 ने गूगल के किस अनुभवी कार्यकारी को अपने नए CEO के रूप में नियुक्त किया है? किरण मणि को। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साइबर क्राइम पर शिकंजा कसने के लिहाज से किन सख्त फैसलों को लिया है? थोक सिम खरीदारी खत्म कर दी है, विक्रेताओं का कड़ा वेरिफिकेशन होगा, बिना वेरिफिकेशन खरीदारी या बिक्री बंद कर दी है। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने किन 6 राज्यों में GST रिवार्ड योजना मेरा बिल मेरा अधिकार इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली में। ओके। हाल ही में भारत में बनी अपनी रेंज की सबसे हल्की साइड स्विंग रिवॉल्वर का क्या नाम है? प्रबल। हाल ही में थाईलैंड के 30वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? श्रेथा थाविसिन को। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को। हाल ही में भारत के किस महान क्रिकेटर खिलाड़ी को ईसी द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकॉन नामित किया गया है। हाल ही में हुई चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर ने किन दो चिन्हों को चांद की सतह पर बनाया? इसरो और अशोक स्तंभ। हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अनवारुल हक काकर ने। हाल ही में किस छात्र ने सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज में रजत पदक जीता है? राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने। चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? विक्रम लैंडर का नाम विक्रम साराभाई के नाम रखा गया है और प्रज्ञान रोवर, प्रज्ञान का संस्कृत में अर्थ होता है ज्ञान। हाल ही में किसे पहले RICS लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सुभाष रुनवाल को। हाल ही में भारत का 54वां टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान में धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य। हाल ही में किन के द्वारा ड्रंक ऑन लव द लाइव विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक लिखी गई है? विपुल रिखी के द्वारा। हाल ही में भारत के किस राज्य ने अपने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल को लॉन्च किया है? केरल ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस संस्था का पुनर्गठन और पुनर्परिभाषित करने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाने का निर्णय लिया है? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसके साथ समझौता किया है? मास्टर कार्ड के साथ। हाल ही में किस भारतीय संगठन को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा निलंबित किया गया है? WFI, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को। हाल ही में भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने गोवा के तट पर स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अस्त्र मिसाइल। हाल ही में FIDE विश्व कप में जीतने में किसने कामयाबी हासिल की है? मैग्नस कार्लसन ने। और भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंदा दूसरे स्थान पर रहे हैं वर्ल्ड चेस फेडरेशन में। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को देश का प्रथम श्रेणी वाला विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? मद्रास विश्वविद्यालय को। हाल ही में किस बैंक द्वारा भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? HDFC बैंक द्वारा। हाल ही में किस देश ने मुहाजिर 10 नामक ड्रोन को लॉन्च किया है जो इजराइल तक वार करने में सक्षम है? ईरान देश ने। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी किस देश में 40 वर्षों में पहली बार यात्रा करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? ग्रीस में। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत किस राज्य में 100 माइक्रोसाइट परियोजना को शुरू किया है? मिजोरम में। हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने किस स्वदेशी प्रणाली को शुरू किया है? SCR, सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर को। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने HSBC इंडिया की किस साझेदारी की शुरुआत की है? ग्रीन हाइड्रोजन। हाल ही में भारतीय IT कंपनी इन्फोसिस ने किन्हें अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है? राफेल नडाल और ईगा स्वियाटेक को। हाल ही में भारतीय तटरक्षक एडमिरल R हरि कुमार ने समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु किस देश के तटरक्षक बल के साथ SOP पर हस्ताक्षर किए हैं? फिलीपींस के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का ऐलान किया है? असम ने। हाल ही में किस राज्य ने 18 अटल आवासीय विद्यालयों को विकसित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? ग्रीस ने। हाल ही में भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिलायंस रिटेल ने अपने किस नए ब्रांड को लॉन्च किया है?
यूस्ता। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा AICTE के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के छठे संस्करण की शुरुआत की गई? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। हाल ही में किसने पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट नामक किताब लिखी है? अमृत माथुर ने। हाल ही में इसरो ने अगले चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए किस स्पेस एजेंसी के साथ साझेदारी की है? JAXA, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के साथ। हाल ही में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गगनयान मिशन में किस महिला रोबोट को भेजने की घोषणा की है? व्योम मित्र। हाल ही में इलॉन मस्क ने ट्विटर पर किस नए फीचर को लॉन्च किया है? जॉब सर्च, लिंक्डइन के प्रतिद्वंदी के रूप में। हाल ही में आयकर विभाग ने टैक्स रिफंड का प्रोसेसिंग टाइम 16 दिनों से घटाकर 10 दिन का कर दिया है। हाल ही में SBI ने अपने ग्राहकों के लिए किस नए सर्विस को लॉन्च किया है? CSP, कस्टमर सर्विस पॉइंट को लॉन्च किया है। हाल ही में योगी सरकार द्वारा मैडम तुदास म्यूजियम की तर्ज पर अयोध्या में किस म्यूजियम को बनाया जा रहा है? वैक्स म्यूजियम। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड शो लॉन्च किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किसानों को एग्रीकल्चर ड्रोन खरीदने और उड़ाने की अनुमति दी जा रही है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना के तहत पौष्टिक भोजन योजना शुरू की गई है? राजस्थान। हाल ही में केंद्रीय सरकार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने साइबर खतरे का पता लगाने और उसका समाधान करने के लिए किस प्रणाली को लॉन्च किया है? त्रिनेत्र नामक प्रणाली को लॉन्च किया है। हाल ही में किसने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? नीरज चोपड़ा ने, भाला फेंक स्पर्धा में। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई किस योजना ने अंतर्राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार जीता है? स्वामित्व। हाल ही में किस शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्यूज को अपनाया है? कोलकाता। फ्रेंड्स, ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक करते चलिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से एमरसन मंगाग्वा को अपना राष्ट्रपति चुना है? जिम्बाब्वे ने। हाल ही में किस राज्य के शासन के विकेंद्रीकरण को बढ़ाने के लिए 4 नए जिलों का निर्माण किया गया है? असम राज्य में। हाल ही में केंद्र सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? खनन प्रहरी। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लेने एक दल भेजा है? इजिप्ट में, मिस्र। हाल ही में किस राज्यों की महिला व्यवसायियों की मदद हेतु एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फ्रंटियर मार्केट्स और मास्टर कार्ड ने हाथ मिलाया है? राजस्थान और उत्तर प्रदेश की महिला व्यवसायियों के लिए। हाल ही में किस भारतीय ग्रोसरी स्टार्टअप को इस साल देश का पहला यूनिकॉर्न घोषित किया गया है? जेप्टो कंपनी को। हाल ही में IBSA विश्व खेलों में किस देश की महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? भारत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फुटबॉल का दर्जा बढ़ाने की दिशा में प्रसिद्ध जर्मन के पेशेवर फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में किस राज्य की जिला ग्रामीण विकास एजेंसी DRDA ने केवल 30 दिनों में 1546 खेत तालाबों का निर्माण करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तमिलनाडु। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय NT रामाराव की याद में स्मारक सिक्का जारी किया है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारत ने 2024 में G20 की मेज़बानी के लिए किस देश को बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन B20 समिट की अध्यक्षता सौंपी है? ब्राज़ील देश को। हाल ही में BCCI ने घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए किस नए टाइटल स्पॉन्सर के साथ डील साइन की है? IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। हाल ही में भारत एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर
कहाँ एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलेगा? दिल्ली में। हाल ही में एनसीईआरटी ने विद्यालयी बच्चों में देशभक्ति को बढ़ावा देने किस कक्षा की अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक में एक नया अध्याय जोड़ा है? 7वीं कक्षा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नामक पुस्तक को लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस भारतीय क्वार्टर मीलर ने महिलाओं की 400 मीटर रेस में अंडर 18 और अंडर 20 एशियाई चैंपियनशिप में जीत दर्ज की है? रेजुआना मलिक हीना ने। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के साथ इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स ईंधन इथेनॉल आधारित वाहन को लॉन्च किया है? टोयोटा की इनोवा मॉडल को लॉन्च किया है। हाल ही में किस फिनटेक कंपनी ने स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में एंट्री करके शेयर.मार्केट नामक ऐप को लॉन्च किया है? फोन पे ने। हाल ही में किस देश के मौसम मंत्री ने अपने देश के मौसम को प्रमोट करते हुए एक कैंपेन को लॉन्च किया है? ऑस्ट्रेलिया ने, जिसमें लोगों को अपने हाथों में रेलवे का टैटू बनवाना होगा। इसके तहत उन्हें 1000 यूरो दिए जाएंगे, लगभग 90,000 रुपये, और वे 1 साल तक फ्री यात्रा कर सकेंगे। हाल ही में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किन तत्वों की मौजूदगी को सत्यापित किया है? सल्फर और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन की तलाश अभी भी जारी है। हाल ही में किस फिनटेक कंपनी के सीबीओ चीफ बिजनेस ऑफिसर ध्रुव धनराज बहल ने इस्तीफा दिया है? भारत पे। हाल ही में गूगल ने एयरलाइंस की टिकट बुक करने के लिए किस नए फीचर को लॉन्च किया है? गूगल फ्लाइट्स। हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ई फाइलिंग पोर्टल में किस नए फीचर को लॉन्च किया है? चालान करेक्शन। हाल ही में किसे इस्लामाबाद पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की नई प्रभारी नियुक्त किया गया है? गीतिका श्रीवास्तव को। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हाल ही में किस राज्य के चोकुवा चावल मैजिक राइस को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? असम राज्य के। हाल ही में भारत ने किस देश की सरकार के साथ दोनों देशों के बीच वायु सेवाओं को पुनः स्थापित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? न्यूजीलैंड के साथ। हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्रालय ने ओरोन विमान को लॉन्च किया है? इजरायल। हाल ही में किसने वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? उमेश रिवांकर। हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में कौन सा राज्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने में सर्वश्रेष्ठ रहा है? महाराष्ट्र। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 का 71वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में। यह प्रतियोगिता 27 सालों के बाद आयोजित की जा रही है। हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के प्रथम संस्करण की मेजबानी करेगा? भारत। हाल ही में मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 नेशनल फाइनल में मिस अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता है? प्रियन सेन ने, राजस्थान से हैं ये। हाल ही में एसीएमई समूह, नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी और टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना स्थापित करने के लिए एकजुट हुए हैं? उड़ीसा राज्य। हाल ही में भारत में सतत विकास लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? यूएनडीपी इंडिया के साथ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मैराथन वीडियो आज का, जो कि एक बोनस वीडियो है आज का। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इन्हें रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपका करंट अफेयर्स का एक भी मार्क मिस ना हो पाए। ओके, वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कंटेंट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस स्क्रीन को क्लिक कीजिए। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। सी यू सून।